हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएशन अलाइव। क्रिएशन अलाइव में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने काम में बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है सेवन हैबिट्स। ठीक है। सो ये जो 7 हैबिट्स है जो वाइट बोर्ड में लिखे हैं वो आप देख के समझ आ गए होंगे, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बातों पे गौर करना। बिकॉज ये हो सकता है कि आपके लिए मेरी बातें एक मोटिवेशन का काम करें, आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन सिखाए। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है मेरा 7 हैबिट का, कि आपको दैनंदिन जीवन में अगर आप काम करके थक जाते हो और मूड एकदम थका सा रहता है, डिस्टर्ब रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, उस मूड को ठीक करना है तो आपको सबसे पहला पॉइंट करना पड़ेगा एक्सरसाइज आप करोगे ना तो पसीना जाएगा ना तो आपको एकदम हल्का सा महसूस होगा। राइट। तो आपका मूड भी इम्प्रूव होगा इससे। ठीक है। और एक्सरसाइज करने के बाद भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। राइट। अशांत बॉडी हल्की होती है लेकिन थोड़ी अशांत होती है ना। एक्साइटमेंट लेवल हाई लेवल की हो जाती है। तो उसको कंट्रोल रखना, अपनी बॉडी को नियंत्रित रखना, और अपनी विजन की क्लियरिटी के लिए या फिर अपनी थिंकिंग की क्लियरिटी के लिए हमें सेकंड पॉइंट करना चाहिए, दैट इज़ मेडिटेशन से ऐसा होगा कि आप हल्का फील तो करोगे एक्सरसाइज से, लेकिन आप जब रिलैक्स शांत बैठोगे ना थोड़ी देर एक्सरसाइज करके, तो आपको उलझे हुए कामों का भी सॉल्यूशन मिल सकता है, उसकी भी क्लियरिटी मिल सकती है मेडिटेशन से। समझे? ऐसा होता है क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि हम इतने ग्रज में फंस जाते हैं कि आसान से आसान भी चीज़ हमें मुश्किल लगती है। तो एक्सरसाइज करो, बॉडी को हल्का करो, फिर शांत बैठो, और शांत को सोचना नहीं है, क्योंकि सोच आती ही नहीं है, बॉडी थकी होती है तो क्लियर विजन होती है, क्लियरिटी आती है एक मेडिटेशन से। शांत होता है शरीर तो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं हम। और तीसरा पॉइंट कि हमें अगर किसी भी चीज़ को समझना है ना बारकाई से, तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें मेडिटेशन नहीं आता, एक्सरसाइज नहीं आती, तो हमें उसको पढ़ना है, सीखना है, रीड करना है, हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू एक्सरसाइज डेली, है। तो रीडिंग प्रैक्टिस से ही आपके जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो इम्प्रूव होगी। राइट। और आपको अंडरस्टैंडिंग पावर इम्प्रूव होने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि क्वेश्चंस आते हैं माइंड में जो हमें हिला के रख देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखो, राइटिंग, बिकॉज राइटिंग से आप उस क्वेश्चन को लिखोगे तो आप उसके आंसर ढूंढने में सक्षम रहोगे, क्योंकि फोकस पूरा वो क्वेश्चन पर रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, माइंड इधर उधर भटकेगा नहीं, जब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। और आपका उसका सॉल्यूशन मिल गया, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राइटिंग से, कोई भी चीज़ लिखने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ध्यान में रखना। कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्ट मीटिंग है, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लो, है ना, क्योंकि आपके माइंड को याद होता है जब आप लिखते हो ना, तो आपके हाथों को याद होता है। तो कभी कभी माइंड भूल जाता है, तो हाथों की तरफ देखोगे ना, और ब्लैक बोर्ड पे या फिर किसी डिजिटल स्क्रीन पे लिखने जाओगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, एक्सप्लेन करते हो। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार दोस्तों। सिंपल, कोई भी चीज़ को लिखने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कोई भी चीज़ में अगर आपको कोई भी फील्ड में ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको वो काम में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, लगातार उस काम को करना पड़ेगा। ठीक है। वो पानी की बूंद की तरह जो एक पत्थर पे टप 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 गिरती है और उसको घसरन बना देती है और उसको तोड़ देती है टाइम के बाद, ठीक उसी प्रकार। और छठवां पॉइंट जो है कि आपको किसी के साथ अगर अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है तो आपको खुद से पहले प्यार करना पड़ेगा। खुद से प्यार करना है यानी
कभी मन नहीं मारना है। अगर कोई खाने की इच्छा होगी स्वीट या फिर कोई अच्छा फूड, मंथ में एक आधी बार कहीं बाहर खाने की इच्छा होगी तो खा लो, पैसे खर्च कर लो, मन मत मारो। फिर वही पैसे किसी दूसरे को खिलाने में लग गए तो आपको लगेगा साला मैं तो खाया नहीं, दूसरों को खिला रहा हूँ। तो सबसे पहले खुद को संतुष्ट करो। जब तुम खुद संतुष्ट रहोगे तो ही लोगों को अच्छा एनर्जी प्रोवाइड कर पाओगे, राइट? एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। और जब पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे बॉडी से एक्सप्रेस होंगी तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और इससे रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप होगा, राइट? और सातवां पॉइंट ये है कि हमेशा फन रखने का, अपने आप को फनी रखने का, फन करते रहने का, एंजॉय करने का। और ये एंजॉयमेंट क्या है कि एंजॉयमेंट कब होगा? जब आप ये 6 पॉइंट डेली प्रैक्टिस में लाओगे। क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस आप करोगे ना, डेली ये 6 पॉइंट्स को आप अपने इस लाइफ में डाल दोगे ना, तो खुशियाँ आपके कदमों में रहेंगी। कदमों में नहीं रखना, किसी को सर पे रखो, गलत बात है, नेगेटिव वे है वो, लेकिन खुशियाँ आपके पास रहेंगी, है ना? चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने नॉर्मल लाइफ को एकदम फॉर्चून लाइफ बनाइए, है ना? और बस मेरा काम है आपको एक अच्छी राह दिखाना, एक अच्छा रास्ता दिखाना। सो मैं कर रहा हूँ, बट आप भी इसको फॉलो कीजिएगा, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।